आसमान में हल्की धूप फैली थी, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर चिंता की एक परत थी जो किसी तूफान की आहट जैसी लग रही थी। उसे किसी अनजानी बेचैनी ने घेर रखा था, और उसी बेचैनी में वह तेजी से उस दिशा में भागी जा रही थी जहां राही और परी खड़ी थीं। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ में एक पर्स था जिसे उसने खुद नहीं बल्कि राही और परी के लिए वापस लाने का बीड़ा उठाया था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, रिश्तों की डोर को फिर से जोड़ना, उन्हें वापस वहीं ले जाना जहां वे कभी थे। जैसे ही अनुपमा राही और परी के पास पहुंचती है, वह अपनी कांपती हथेली से पर्स देने के लिए हाथ बढ़ाती है, होठों से उनकी पुकार निकलती है, राही, परी, ये लो, लेकिन उसकी आवाज जैसे रेत में गुम हो जाती है। राही और परी पलटती हैं और उस क्षण अनुपमा की आंखें ठहर जाती हैं। उसकी रूह कांप उठती है, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो उसके पैरों के नीचे से। सामने जो खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी राही थी, और साथ में उसकी प्यारी पोती परी। लेकिन ये मिलन का क्षण नहीं था। यह एक ऐसी टकराहट थी जिसमें सिर्फ दर्द और अस्वीकार था। राही की आंखों में गुस्सा था, और वह अनुपमा को देखकर और भी भड़क जाती है। वह गुस्से में दहाड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मेरे आसपास मत आना। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? बिल्कुल नहीं करती। मेरा रिश्ता उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मेरे घर की खुशियां छीन ली। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को और अपने घर को संभाल रही हूँ, और अब तुम फिर से आकर सब बर्बाद करने पर तुली हो। अनुपमा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी परी अपनी माँ राही को रोकते हुए बोल पड़ती है, राही, क्या कह रही हो तुम? ये अनु माँ हैं। हमें इतने सालों बाद मिली हैं, और तुम इन्हें गले लगाने के बजाय इस तरह चिल्ला रही हो। क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हो रहा? लेकिन राही का गुस्सा अभी थमा नहीं था। वह मुंह फेरते हुए कहती है, तो मैं क्या करूं परी? क्या तुम भूल गई हो कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी? आज हमारा घर बिखरा हुआ है, हमारी खुशियां कहीं खो चुकी हैं, और इसकी जड़ में। लेकिन इससे पहले कि वह फिर से कुछ कहती, परी ने अपनी बात स्पष्ट शब्दों में रखी, राही, देखो, बुरा मत मानना, लेकिन अनु माँ की कोई गलती नहीं थी। अगर होती तो मैं मान भी लेती, पर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्हें क्या पता था कि आर्यन उस तरह से धोखा देगा? और आर्यन ने जो किया वो पूरी तरह उसकी जिम्मेदारी थी, अनुमा की नहीं। अनुमा ने तो हमेशा हमारा भला ही चाहा है। वो तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने हमारे हर कटाक्ष को भी सह लिया। राही एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कठोरता अब भी मौजूद थी। मैंने कहा ना परी, तुम्हें इनका बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितना इनसे जुड़ोगी उतना ही जहर घुलेगा तुम्हारी जिंदगी में। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी भलाई चाहती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जहाँ भी ये जाती हैं, वहाँ कुछ न कुछ बिगड़ जाता है। परी अब भी शांत नहीं होती। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, और वह अपनी माँ को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अनुमा किसी का बुरा नहीं सोच सकती। तुम जानती हो राही, अनुमा कितनी अच्छी हैं। उन्होंने हमेशा सबका भला किया है, यहाँ तक कि अपना दर्द भी छुपा लिया, सिर्फ इसलिए ताकि हम खुश रह सकें। और रही बात बर्दाश्त की, तो तुम्हारी ख्याति माँ भी सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखती, बल्कि माही की कही बातों को ही सच मानती हैं। क्या यही न्याय है? राही का चेहरा अब भावशून्य हो गया था। उसकी आंखें भले ही सख्त लग रही थीं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसकी आत्मा भी कांप रही थी। वह अपनी बेटी की बातों से टकरा रही थी। उसके भीतर की बेटी और माँ एक दूसरे से भिड़ रही थीं। एक ओर उसका बचपन था जो अनुपमा की गोद में बीता था, और दूसरी ओर उसकी आज की चोटें जो उसने खुद झेली थीं। अनुपमा वहीं खड़ी सब देख रही थी। वह कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो सब कुछ कह रही थी। वह चाहती थी कि राही और परी उसे फिर से अपनाएं, लेकिन वह जानती थी कि रिश्ता एक तरफा नहीं होता। वह टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आई थी, लेकिन सामने खड़ी दीवार इतनी मजबूत थी कि उसमें दरार लाने के लिए शब्द कम पड़ रहे थे। तभी अचानक एक सन्नाटा छा जाता है। तीनों स्त्रियां, तीन पीढ़ियां एक ही दर्द में बंधी हुई। एक ने दिया, एक ने खोया, और एक अब समझने लगी थी कि सच्चाई किसे कहते हैं। परी धीरे से आगे बढ़ती है, अनुपमा की ओर हाथ बढ़ाकर कहती है, अनुमा, आप चलिए हमारे साथ। हम सब ठीक कर लेंगे। शायद राही को समय लगे, लेकिन सच को वो भी एक दिन समझेगी। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
वो सिर्फ अपनी पोती के उस स्पर्श को महसूस करती है जो उसके हृदय की गांठों को खोल रहा था। समय चाहे जितना बदल जाए, लेकिन जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है वो एक दिन लौटता जरूर है। अनुपमा चुपचाप परी का हाथ थाम लेती है, जैसे टूटे विश्वास की पहली ईंट रख दी गई हो। लेकिन सवाल अब भी खड़ा था, क्या राही की नाराजगी एक दिन पिघलेगी? क्या टूटे रिश्ते सच में जुड़ पाएंगे? नीचे आपकी कहानी अनुपमा के दूसरे भाग को पुनः क्रमित, विस्तारपूर्वक और यूनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह हिस्सा पहले भाग से पूर्णतः जुड़ा हुआ है, शब्द संख्या 800 से अधिक है और बिना किसी शीर्षक या उपशीर्षक के है। राही का चेहरा अब भी तमतमाया हुआ था। अनुपमा की आंखों में उसकी बेटी को समझाने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन राही जैसे अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो झुंझलाहट से बोली, बस कीजिए आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हैं? क्या मैं इतनी भी नहीं समझ सकती कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं? अगर आप सोचती हैं कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अनुपमा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आवाज अब भी शांत और ममतामयी थी। मैं तेरा पीछा नहीं कर रही राही। मैं बस तुझे वो पर्स देने आई थी जो तू वहीं भूल आई थी। यह सुनते ही राही चौंक गई। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए संकोच की परछाई आई, लेकिन उसने खुद को फिर से कठोर बना लिया और मुंह फेरते हुए बोली, मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। वहीं रहकर अपनी प्रैक्टिस करूंगी। वैसे भी अब डांस का कोई मतलब नहीं रहा। उसके इस वाक्य ने अनुपमा को अंदर तक झकझोर दिया। डांस ही तो राही की आत्मा था, उसका सपना, उसका जुनून, और अब वह उसी से मुंह मोड़ रही थी। अनुपमा ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मतलब राही? डांस नहीं करना चाहती? तूने तो अपनी खुद की एकेडमी खोल ली थी। बच्चे तुझसे सीखते थे, तुझे फॉलो करते थे, और अब? राही की आंखों में दर्द झलकने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, कोने मिलकर एक शो में हिस्सा लिया है। वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन है और मैं उसी के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है। डर इस बात का नहीं कि मैं हार जाऊंगी, बल्कि इस बात का कि लोग फिर मुझे कहेंगे, अनुपमा जोशी की परछाई। कहेंगे कि जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी मां के नाम की वजह से। मैं खुद को साबित नहीं कर सकी, न पहले न अब। इसलिए अब और नहीं। अब मैं पीछे हट रही हूं। अनुपमा की आंखें भर आईं। उसने राही के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राही, अगर तू मेहनत करेगी तो तू खुद अपना नाम बनाएगी। इस कंपटीशन को जीत सकती है तू मेरी परछाई नहीं, तू मेरी पहचान से भी ऊपर जा सकती है। लेकिन हार मानना, वो तुझ पर बिल्कुल भी नहीं जाता। राही ने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आप ऐसा सोचती हैं, लेकिन मुझे लोग ऐसा नहीं देखने देते। अब मैं खुद से लड़ते लड़ते थक गई हूं। हर बार मेरे साथ आपका नाम जोड़ दिया जाता है। क्या मैं कभी खुद के नाम से पहचानी जाऊंगी? तभी परी ने धीरे से कहा, राही, लेकिन इस कंपटीशन से हटना गलत होगा। तुम्हें नहीं पता इसके पीछे कितना कुछ दांव पर लगा है। राही ने उसकी ओर देखा, तू कहना क्या चाहती है परी? परी की आंखों में दृढ़ता थी। उसने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, इस कंपटीशन की जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है। इसमें जो पैसे मिलेंगे उससे भारती दीदी का इलाज हो पाएगा। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो दिक्कत है उसके लिए महंगे इलाज की जरूरत है। अगर ये कंपटीशन हम हार गए तो शायद भारती फिर कभी चल नहीं पाएंगी। राही एकदम चौंक गई। क्या? ये बात मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताई? अनुपमा ने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू ये कंपटीशन सिर्फ जीत के लिए नहीं, अपने सपने के लिए करे। लेकिन अब जब बात भारती के इलाज की है तो तेरे रुकने का सवाल ही नहीं उठता। राही अब पूरी तरह से उलझ चुकी थी। एक ओर उसका डर था, उसकी असुरक्षा थी जो उसे रोक रही थी, और दूसरी ओर उसकी बहन की जरूरत जो उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रही थी। उसकी आंखों में जैसे दो दिशाएं लड़ रही थीं, एक रास्ता जो आसान नहीं था और दूसरा जो आत्मग्लानि से भरा हुआ था। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भारती अपनी जिंदगी अधूरी जिए, राही ने भरे गले से कहा। लेकिन अगर मैं हार गई तो? अनुपमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो कम से कम तू ये जान पाएगी कि तूने कोशिश की थी। हार हमेशा मंजिल का अंत नहीं होती, लेकिन कोशिश न करना, वो जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। परी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, हम सब तेरे साथ हैं राही, तू अकेली नहीं है।
और भारती के लिए, तेरे लिए हम सब एक टीम हैं। राही के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी उम्मीद की झलक दिखी। उसने आंखें मूंदकर गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, मैं ये कंपटीशन करूंगी, लेकिन इस बार खुद के लिए। और हाँ, अगर जीती तो सबको बताऊंगी कि मैं अनुपमा जोशी की बेटी नहीं, राही हूं अपनी एक पहचान के साथ। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, गर्व और राहत के थे। उसने राही को गले लगाया और धीमे से कहा, बेटी, अब तू सही रास्ते पर है। और इस बार जीत हमारी नहीं, तेरी होगी। दोस्तों, अब जब राही ने फैसला ले लिया है कि वह हार नहीं मानेगी और भारती के इलाज के लिए हर संभव प्रयास करेगी, तो क्या वह कंपटीशन जीत पाएगी? क्या उसकी पहचान अनुपमा की परछाई से अलग बन पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनुपमा की कहानी में हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान है। हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।